गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों ने ढेर सारा कमेंट किया था कि दीदी मुझे आप लोग की लव स्टोरी जाननी है। तो आप लोगों के कमेंट को ध्यान में रखते हुए हम लोग लेकर आए हैं अपनी लव स्टोरी। हालांकि मुझे इन्हें मनाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। ये मतलब नहीं करना चाह रहे थे। मैं बोली कि नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली जानना चाह रही तो क्यों नहीं बताएं। तो फ्रेंड देखिए, मैं आप लोगों से अपना लव स्टोरी शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन प्लीज़ डियर गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ गलत कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। बहुत सारे लोग देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, मैं किसी को ये नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग लव मैरिज करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सभी जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, मैं खुद एक पेरेंट्स हूँ, तो मैं हमेशा मतलब मैं समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स कितना मतलब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, समझते हैं। तो इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप लोग लव मैरिज कीजिए, नहीं। लव कीजिए, अपने पैर पर स्टैंड हो जाइए। आजकल के पेरेंट्स बहुत समझदार हैं, वो अपने बच्चों की खुशी किस में है वो देखते हैं। बशर्ते जब तक आप अपने पैरों पर स्टैंड नहीं होइएगा ना, तब तक वो फिर थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आप अपने पैरों पर स्टैंड हो जाइएगा ना, तो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, बहुत बातें हो गई हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग भी बोर होते होंगे तो है ना। हाँ, स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो बात उस वक्त की है जब मैं 9th में पढ़ती थी और आप 12th में पढ़ते थे। मैं 9th में पढ़ती थी, ये 12th में पढ़ते थे। मैं उस वक्त स्कूल में ही थी, जाहिर सी बात है 9th में स्कूल में ही पढ़ती थी। इनके घर के सामने ना एक टीचर है, हालांकि अब तो उनका कोचिंग बन गया है, पहले ऐसे ही पढ़ाते थे, क्योंकि वो भी नया नया ही टीचर बने थे, नया नया ही पढ़ाते थे। तो उनकी साली मैं मतलब उनकी जो साली थी वो मेरे स्कूल में फ्रेंड थी। तो वो लेकर आई मुझे कि चलो मेरे ट्यूशन, मतलब ट्यूटर की ज़रूरत थी मुझे, तो बोली चलो मेरे जिया जी पढ़ाते हैं, वहाँ चलो। मैं आई, मेरे साथ एक और फ्रेंड आई। वो लोग दोनों मुस्लिम थी, मैं सिर्फ हिंदू थी। तो हम लोग आए पढ़ने के लिए, ऐसे ही खुले में पढ़ाते थे, तो इनके घर के सामने ही था। तो हम लोग वहाँ पर पढ़ते थे। उसके बाद फिर ये बताएंगे। हाँ, तो पढ़ने आती थी तो बस मैं भी पढ़ता था उन्हीं से। तो मेरे मोहल्ले में ही थे, भैया भैया मैं बोलता था। तो ये लोग पढ़ने आते थे तो ये लोग कुछ ज़्यादा ही नौटीपन करती थी, और लोग 3 लड़कियाँ आती थी। तो पता नहीं, मैं इसी को देखता था, क्यों देखता था पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी। क्यों अच्छी लगती थी ये भी नहीं पता था। उस समय ऐसा नहीं था कि फर्स्ट टाइम देखा और मुझे लव हो गया, इससे ऐसा कोई चीज़ नहीं था। और बस ऐसा लगता था कि बस इसे देखता रहूं, क्यों देख रहा हूँ पता नहीं। फिर उस बीच में मेरा एग्ज़ाम आ गया। तो ऐसे जब मैं एग्ज़ाम देने निकला तो मैंने इसको देखा, और ऐसा हुआ कि मैं एग्ज़ाम हॉल में गया और सारे क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए, और बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया मेरा। तो मुझे लगा कि अरे भाई चलो अच्छा गया। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि फिर मैंने देखा इसे, देख के फिर गया एग्ज़ाम देने के लिए, फिर ऐसा ही हुआ, एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। तीसरे दिन क्या हुआ कि ये मुझे दिखी नहीं। अब दिखी नहीं तो उस दिन एग्ज़ाम अच्छा गया नहीं। तो मुझे लगा अरे भाई इसको देखा नहीं, इसीलिए सारी एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया मेरा। तो फिर पता नहीं मन में ऐसा क्यों होने लगा कि भाई लगा कि ये मेरे लिए लकी है, तो एक बार आजमा के देखना चाहिए। तो मैंने फिर चौथे दिन से ऐसा लगा कि भाई नहीं, इसको देखूंगा तभी मैं जाऊंगा। तो मतलब कि आप मेरे से प्यार नहीं करते थे? उस समय तक ऐसा कुछ फीलिंग नहीं हुआ था, बस मैं जस्ट इसे लक मानता था कि ये मेरे लिए लकी है। हम लोग जो 3 फ्रेंड थे ना डियर, तो होता है ना, नोटिस तो हो ही जाता है कि कोई आपको देख रहा है। तो मैं तो ये जानती थी कि ये मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं सांवली हूँ, पता नहीं कैमरे में गोरी लगती हूँ, लेकिन मैं सांवली थी। तो मतलब एक तो जीजा की साली, दूसरी जो मेरी फ्रेंड थी वो गोरी नारी खूबसूरत थी, मैं सांवली थी, 2 चोटी करके आया करती थी। हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो गवर्नमेंट स्कूल में आप जानते ही हैं 2 चोटी रहता है। तो मैं 2 चोटी करके आती थी। तो मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता था कि कोई मुझे भी पसंद करेगा था मेरे में, क्योंकि मैं ना जब सांवली थी ना, तो मैं गोरे लोगों से ना बहुत हिचकिचाती थी, ऐसा था। हालांकि ये गोरे नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था। तो जब ये देखते थे ना,
तो हम लोगों ने तीनों ने नोटिस किया कि ये लड़का किसी को तो देखता है। तो मैं जानती थी कि ये मुझे ही देखते थे, लेकिन फिर भी लड़कियां एक्सेप्ट नहीं ना करती है। तो मैं पहले बोली कि जो सबाना थी वो खूबसूरत थी, मैं बोली कि नहीं तुम ही को देखते हैं। वो फिर नोटिस की, वो दूसरे दिन बोली नहीं ये लड़का मुझे तो नहीं देखता है। फिर जो सर की जो साली थी, मैं बोली कि अरे तुम यहाँ की साली हो, उनके भी रिश्ते में साली लगती होगी इसीलिए वो तुमको देखते हैं। वो तो बड़ा खुश हो गई, मतलब वो खुश हो गई कि हाँ हो सकता है, लेकिन ये उसको भी नहीं देखते थे। अब ये लोग दोनों बोलने लगी नहीं तुम ही को देखता है, तुम ही को देखता है। हाँ बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, मुझे क्यों देखेगा, अब मैं तो ऐसे लगती हूँ, मुझे नहीं देखता है। तो हम लोगों में ना यही सब चलते रहता था, है ना। हाँ तुम्हारे बीच में क्या चलता था मुझे नहीं पता चलता था, लेकिन मेरा था कि भाई अगर पढ़ाई भी करना है तो मैं जानबूझ के बाहर बैठता था कि भाई ये मतलब एक्चुअली उसमें कोचिंग नहीं बना हुआ था, बगान टाइप का था, उसी में ओपन में ही लोग पढ़ाई करती थी। तो भैया लोग लेके बैठते थे और मैं भी बाहर निकल के चेयर लगा के बैठ जाता था बुक लेके, जानबूझ के कि भाई इसको देखना है, क्योंकि 1 घंटे के लिए आती थी, 1-1.5 घंटे के लिए। तो मुझे लगता था कि पढ़ाई तो होगा ही, लेकिन पहले देख लेते हैं। तो फिर धीरे धीरे फिर पता नहीं अच्छी और उस वक्त ना डियर, अभी मैं सच में बताऊँ, अभी का सोच और उस समय का सोच ना बहुत मेरा अलग था। उस टाइप में मैं थोड़ा सा ना मतलब चिड़चिड़ी लड़की कैसी होती है उस टाइप की थी, मतलब उतना दिमाग नहीं था। 9th में आप समझ सकते हो कितना दिमाग होगा, तो उतना मेरा दिमाग नहीं था। लेकिन हाँ मतलब लड़का देखता है ये जान रही थी, लेकिन वैसा कुछ फीलिंग नहीं था मेरे में भी, कुछ फीलिंग नहीं था वैसे। थोड़ा सा गुस्सा लगता था, अरे यार क्यों देखता है, पता नहीं क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे, इस तरीके का था। तो बस उसी तरीके से चल रहा था। डरते तो हम भी थे, ऐसा बात नहीं कि हम नहीं डरते थे, मुझे खुद डर लगता था, बैठता था बाहर में ठीक, लेकिन मुझे भी डर लगता था कि ऐसा ना हो कि भाई कोई कुछ बोल दे भैया को और कि भैया देखिए लड़का बैठ के वहाँ देख रहा है मुझे, तो आज तक मैं बदनाम हूँ सारे लोग बोलते हैं ना उत्तम ऐसा नहीं है, इनका घर का नाम बाबला है और ऐसे उत्तम है, तो अभी भी सब बोलता है नहीं उत्तम ऐसा नहीं है, वो तो नहीं। एक्चुअली है ना भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और मतलब आपको हर एक 5 से 10 मिनट में ना ही भगवान जी को प्रणाम करते हुए नजर आएंगे। तो सारे लोग इनको बोलते थे इतना भगवान को मानता है, इतना ही करता है, ये ऐसा नहीं कर सकता। नहीं बात ऐसा था कि कभी मतलब होता नहीं, मोहल्ले में बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे लड़के होते हैं कि भाई दूसरे लड़कियों को देखता है, वैसा ऐसा करता है। हाँ। तो वैसा मैं था नहीं, मैं सिंपल बस पढ़ाई करना था, काम से काम मतलब था, दोस्त लोगों से मिलना था, बस पता नहीं इससे देख के क्या हुआ के बारे में आप जानिएगा ना। तो फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे देखते देखते फिर हम लोग एग्जाम दिए, फिर उसके बाद क्या हुआ फिर बताइए। बस इसी तरह देखते देखते फिर लक कब लब में चेंज हो गया पता नहीं चला। अच्छा एक बात बताइए, मेरी जो फ्रेंड थी इतनी खूबसूरत थी, आपको उसको ना देख करके आप मुझे क्यों देखते थे, 2 चोटी वाली को, सांवली से एकदम ऑयली सा चेहरा, मतलब जैसा बता रही वैसा वो लगती नहीं थी, बहुत प्यारी लगती थी। और बहुत लड़के जो है ना मोहल्ले के रोड के सब इसी को देखते थे। आज ना ये इतना अच्छा तैयार होकर आती थी, कसम से अगर उस समय का फोटो में रखा होता तो जरूर देखा था आप लोगों को। कुछ नहीं तैयार होते थे, 2 चोटी बांध कर आते थे, इतनी अच्छी लगती, इतनी प्यारी लगती थी, क्या बताऊं। 2 चोटी बांध कर आते थे। अरे 2 चोटी था वो, उतना कौन देखता है आदमी, बस आज जो लोग है ना, बहुत सारे लोग ना मेरे जेठ जी बन गए। हाँ ये बात सही है, बहुत तो जेड बन गए, बहुत लोग देखते थे, तो भाई अब सोचते होंगे कि भाई अरे यार हम लोग ट्राई किए, बाजी ये मार गए। ये तो बात सही है। फिर आगे फिर लब में कन्वर्ट हो गया, तो फिर बोलने तो फिल्म वाला अच्छा बोलने की हिम्मत तो थी नहीं, मतलब चाहता था बोलना, लेकिन डर लगता था, कुछ अपना इंप्रेशन भी होता है, अपना इमेज भी होता है भाई कि मोहल्ले में सबसे शरीफ लड़का, मतलब शरीफ लड़का, सबसे शरीफ तो नहीं बोलूँगा लेकिन शरीफ लड़का है, एक इमेज बना हुआ था कि कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता है, कभी किसी को छेड़ नहीं सकता है, कभी किसी को देख नहीं सकता इस नज़र से। तो मन तो मानता नहीं था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की अंदाज, जिसमें वो तो लव स्टोरी पे ही बना हुआ था फिल्म, आप लोग देखे होंगे तो पता ही होगा। उसमें गाना था किसी से तुम प्यार करो तो इजहार करो कहीं देर ना हो जाए। तो फ्रेंड लोग साथ गया था, वो मूवी देखा तो सही मुझे लगा कि सही में यार कोई बात ऐसा ना हो कि मुझसे पहले कोई बोल दे तो फिर देर हो जाएगा। इसके लिए भी आपके फ्रेंड उसका थे? हाँ इसके लिए मेरे फ्रेंड लोग बहुत प्रेशर डाले मेरे पे कि भाई देख लो पछताओगे बाद में फिर। तो
बोलना चाहता था लेकिन डर, और उसके बाद फिर क्या हुआ हो तो फिर मैं फिर क्या नेक्स्ट बताऊं। बार अब हम लोग बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, हाँ। तो फिर आप लोग भी बोर हो जाइएगा। हाँ। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट बार देखते हैं कब कब टाइम निकालते इसके हैं। आगे का तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, मैं क्या बताऊं क्या हुआ, मतलब हाँ, तो देखते हैं कब बनाना है। जल्दी जल्द आएंगे, जल्द और से क्या, जल्द जैसे आज लेकर हैं आएंगे। वैसे हाँ, आएंगे, जल्द और से क्या। जल्द लेकर आएंगे ये अगर पार्ट। लोगों को पसंद आएगा तो हाँ, जरूर आप आएंगे। लोग को अगर पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और नहीं भी अच्छा आया तो प्लीज़ गलत कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि डियर देखिए, आप लोग ही बोलते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती है ना। अब अदर कास्ट में बनकर आई, हालांकि बता दूं मैं हूँ बिहारी, ये है बंगाली, क्या? अदर कास्ट है। हाँ, इंटर कास्ट मैरिज हम है। लोग इंटर कास्ट मैरिज किए हैं। और लव मैरिज है, ये अरेंज मैरिज नहीं है। ऐसा नहीं कि हाँ। लव विथ अरेंज भी होता है, नहीं, तो ये लव विथ अरेंज नहीं हुआ नहीं। था, ठीक है और ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोक झोंक खुशी है, इसमें दर्द भी बहुत बहुत कुछ ज़्यादा है। है, बहुत कुछ है। 14 सालों का जो एक्सपीरियंस हमारा है, अभी मार्च में हमारे शादी को 15 साल हो जाएंगे, तो जो एक्सपीरियंस बहुत कम उम्र में हम लोगों ने गेन किया है ना, बहुत ही। मतलब कि क्या बताऊँ, मेरे फ्रेंड लोग भी जो लव करते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते थे, मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसा मत करना, ये मत करना, लव मैरिज वगैरह ऐसा मत करना, क्योंकि भाई इसमें बहुत तकलीफ है, बहुत इसमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और बहुत कुछ। देखिए डियर, लव सब कर लेता है ना, मैरिज भी सब कर ले, मतलब कुछ हद तक इंसान मैरिज भी कर लेता कर है, लेते हैं। लेकिन उस चीज़ को निभाए रखना ये बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। बॉन्डिंग जो होता है ना, बॉन्डिंग रहना बहुत ज़रूरत होता है। तो माता रानी की दया से, साईं बाबा के दया से हमारी जो बॉन्डिंग थी कि आज तक, आज हमारे शादी को 15 साल होने को आई है, आज तक आप लोग के आशीर्वाद से हम लोग अच्छे हैं। बहुतों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग आज साथ ये में तो हैं। समझ में आई है कि 15 साल हो गए हैं, तो हम लोगों ने कितना कम उम्र में शादी की थी। हाँ, और उस समय मतलब कुछ हम लोग समझ में नहीं आता कि दुनियादारी होती क्या है, लोग क्या बोलेंगे, कैसे, क्या हम लोग क्या करेंगे। उस समय मैं तो जॉब भी नहीं करता था, पढ़ाई कर रहा था, और बाकी बाकी नेक्स्ट बार है नेक्स्ट ना। बार तो मिलने चलिए आपको ज़्यादा बताया बात जाएगा। नहीं करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो, ब्लॉग पसंद आए तो हमारी प्लीज़ स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, है ना, सपोर्ट ज़रूर करिए। सपोर्ट जरूर करिएगा डियर। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आया हो हमारी स्टोरी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।